हाँ जी, तो अभी तक हमने जो किया है दैट इज बिल्कुल बेसिक चीज हमने साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी 6 के 6 फंक्शंस हैं इनकी बिल्कुल बेसिक नेचर को हमने समझने की कोशिश की है। इसके अलावा अभी तक और कुछ नहीं किया है। इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह हो गई, इनके ऊपर अभी तक हम नहीं आए। ठीक है, अब इनको यूज करके हम इसकी जो बेसिक नेचर है उसके अंदर एक और चीज इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक, एंड दैट इज कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ठीक है, ध्यान से देखना है ये चीज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, वो चीज क्या है? देखो, हमने ये चीज बोला था कि अगर एफ मान लो ए टू बी है एंड जो एफ इनवर्स है वो क्या होगा? बी टू ए होगा, राइट? तो इन दोनों को यूज करके हमने ये चीज बोली थी कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है ये एक्स होगा, राइट? एंड जो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स है ये एक्स होगा, यानी कि दोनों के दोनों फॉग एंड कॉफ दोनों के दोनों आइडेंटिटी फंक्शन होंगे। अब ये जो एक्स है ये किसको बिलोंग करेगा? ये एक्स, ये तो एफ ऑफ एक्स का इनपुट है। एफ ऑफ एक्स का इनपुट क्या है? ए, तो ये आ जाएगा एक्स ऑफ ए। और ये वाला जो एक्स है ये किसका इनपुट है? ये इनवर्स फंक्शन का इनपुट है। इनवर्स फंक्शन का इनपुट आ जाएगा बी, तो ये आ जाएगा बी। ठीक, तो इस तरीके से ये चीज चली जाएगी आपकी ऐसे। ठीक, तो एक्स ऑफ ए एंड एक्स ऑफ बी आ जाएगा, इस तरीके से ये हमारा चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज है ये हर इनवर्स फंक्शन एंड फंक्शन, ठीक, के लिए डिफाइंड है ये चीज। कोई भी फंक्शन है और उसका इनवर्स फंक्शन है, उसके लिए एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा एंड एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स है वो भी एक्स होगा। ठीक है, ये दोनों के लिए डिफाइंड होगा। अब इसी को यूज करके लेट्स ट्राई टू डिफाइन दीज थिंग्स फॉर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सबसे पहला जो केस है हमारे पास दैट इज साइन। ठीक, सबसे पहला जो केस है दैट इज हमारे पास साइन एक्स है। तो इसको एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेके जाते हैं। ठीक, तो देखो जरा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अब इसके लिए जो इनवर्स डिफाइन होता है वो कब डिफाइन होता है? जब जो ये एफ ऑफ एक्स है मेरा, ये कहां से कहां तक डिफाइन होना चाहिए? ये तुम्हें मैंने बताया था माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू से लेके माइनस वन टू वन, इसके बीच में इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन होता है। और इनवर्स फंक्शन क्या डिफाइन होता है? दैट इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स जो डिफाइंड होता है वो होता है माइनस वन टू वन से लेके माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय। ठीक, तो ये चीज, अब इन दोनों चीजों के लिए ये चीज क्या बन जाएगा हमारा? दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा, प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बन जाएगा। ठीक, ये इसके लिए भी बिल्कुल सही होगा, वैलिड होगा। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से देखना, लेकिन ये जो एक्स है ये साइन का इनपुट है, तो साइन का इनपुट मतलब क्या जाएगा? अब माइनस पाई बाय टू। तो बेसिकली अगर माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू के बीच में एक्स है तो ही जाके ये चीज बनेगी, अदरवाइज ये चीज नहीं बनेगी। ये चीज याद रखना। ठीक, एंड ये चीज के लिए ये एक्स क्यों होना चाहिए तुम्हारा? साइन इनवर्स का इनपुट। साइन इनवर्स का इनपुट मतलब माइनस वन टू वन, तो माइनस वन टू वन के बीच में अगर ये चीज है तो ही जाके ये वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल चला गया, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई बाय सिक्स, इसकी वैल्यू डायरेक्टली माइनस पाई बाय सिक्स है। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये किसको बिलोंग कर रही है? ठीक, ये बिलोंग कर रही है माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। तो अगर ये वाला एक्स जो है ये माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू है, तो जो इनपुट जाएगा वही आउटपुट आ जाएगा, दैट इज माइनस पाई बाय सिक्स आ जाएगा। अब जैसे इधर एग्जांपल देखो, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक, ये चीज एक्स होगा। अब एक्स की वैल्यू लेट से माइनस वन टू वन के बीच में कुछ भी होनी चाहिए, राइट? तो लेट से मैंने वैल्यू बोली, कोई भी रैंडम वैल्यू बोल सकते हैं, 3/4। ठीक, 3/4। तो इसके लिए आउटपुट क्या आ जाएगा? वो भी 3/4 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू अगर माइनस वन टू वन के बीच में है तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है? तुम्हारा एक्स होता है, यानी कि जो इधर वैल्यू वही वैल्यू इधर आ जाएगी। ठीक, इस तरीके से डिफाइन होगा। हाँ जी उदय, प्लीज बोलो। सर वो जो ऊपर आपने फंक्शन ऑफ साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का बताया था, कोई बार होता है सर? ये चीज, यस ये सर। चीज, ये चीज यस सर। नहीं समझा नहीं मैं उदय, कौन सी चीज? ये वाली? सर यस सर। अच्छा, ये चीज हमने स्टार्टिंग में जब हमने साइन इनवर्स को इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने साइन का बताया था कि साइन के कौन से पार्ट का हम इनवर्स फंक्शन लेते हैं। ठीक है, कौन से पार्ट का इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो वो ये वाला पार्ट था माइनस 90 से 90 डिग्री का। अगर तुम्हें याद हो तो इस तरीके से हमने ग्राफ बना के दिखाया था। ये जो साइन एक्स का ग्राफ है इसके अंदर हम सिर्फ ये वाला पार्ट लेते हैं जिसका हम इनवर्स फंक्शन निकालते हैं, राइट? तो इनपुट होता है माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू और आउटपुट होता है तुम्हारा माइनस वन से लेके वन। तो बेसिकली जो साइन एक्स है इसका माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू से लेके
-1 से 1, सिर्फ इसी पार्ट का इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं, और वो इनवर्स फंक्शन क्या आ जाता है हमारा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x, और वो आ जाता है -1 to 1 से लेके -π/2 से लेके π/2। उदय क्लियर हुआ ये चीज? ओके सर, ये रेंज है? ये साइन का डोमेन है, ये रेंज है। रेंज और कोऑर्डिनेट बराबर है क्योंकि इसके अंदर हम इन बाइजेक्टिव वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर ये इनपुट है, ये आउटपुट है। ओके सर। ठीक, तो इसके अंदर अंदर ही सिर्फ ये चीज वैलिड रहेगी, ठीक है। अब इसी के पैरेलली मैं एक और एग्जांपल तो आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज। ठीक, जैसे देखो ये एग्जांपल है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ लेट्स से 7π/6। ठीक, अच्छा प्रियांशु माइक ऑन कर। यस सर। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बता कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, तो इसका आंसर x होना चाहिए, तो ये क्या 7π/6 आएगा या नहीं आएगा? सर ये अभी क्या कहते हैं, वो भी हो जाएगा ना एक्सपैंड, पाई प्लस π/6 फॉर्म? नहीं, यहाँ पे इसके ऊपर मैं डायरेक्टली ये चीज लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता, पहले ये चीज बता। एक मिनट सर, 360 60 60 into 7 420 नहीं सर, 420 आ रहा है ना इसका एंगल। सर ये एंगल 420 है, तो वो पाई अरे नहीं, ये 420 नहीं है, ये 420 नहीं है। 7/6 into 180, तो ये कटा 30 चला गया, तो 210 मतलब वो तो भी लाई नहीं कर रहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। सारे प्लीज ध्यान से देखना, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये बिल्कुल सही बोल रहा है प्रियांशु, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा इसने कि ये जो चीज है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है, ये एक्स तभी एक्स आएगा जब ये चीज -π/2 से π/2 है। तो अगर ये चीज -π/2 से π/2 है तो इसका आंसर 7π/6 नहीं होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, वो आंसर निकालने के लिए अब ध्यान से देखो हम क्या करेंगे। हम क्या करेंगे, 7π/6 की जो वैल्यू है वो वैल्यू इधर पुट कर देंगे। ठीक, ये वैल्यू निकालेंगे, तो साइन ऑफ 7π/6 की जो वैल्यू है वो क्या जाएगी तुम्हारी, दैट इज साइन ऑफ पाई प्लस π/6। तो साइन पाई प्लस π/6 क्या बन जाएगा तुम्हारा, माइनस साइन π/6, तो ये बन जाएगा -1/2। अब ये -1/2 इधर रखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक सम बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ -1/2। अब साइन इनवर्स ऑफ -1/2 क्या होता है, -π/6। तो बेसिकली इस पूरी चीज का आंसर जो है, दैट इज पूरी चीज का मतलब दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 7π/6 जो है, ये चीज आएगी तुम्हारी -π/6। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज क्या की हमने? इसमें किसी को भी डाउट है तो प्लीज बताओ, ठीक है। तो मैं ये चीज बोल रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ये वाली जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, ये कब वैलिड है? ठीक, ये तब वैलिड है जब ये वाला जो पर्टिकुलर x है, ये वाला x, ठीक, ये x जो है, ये अगर -π/2 से π/2 के बीच में, तो ही जाके ये पर्टिकुलर वैल्यू वैलिड है, अदरवाइज ये वैल्यू जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। ठीक है, अच्छा जैसे अब एक और एग्जांपल देखो, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ लेट से हमने बोला दैट इज क्या बोले, लेट से 21π/3 अज्यूम करो ये आ गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, साइन 21π/3 की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन 21π/3, अच्छा ये तो 21π/3 तो थोड़ा सा 22 ले लो, 22। ठीक है, तो ये क्या चला गया, साइन 20, इसको हमने क्या किया, डिवाइड करके देखा तो वो कितना जा रहा है, 7π प्लस π/3। बिल्कुल एलसीएम लेके ये चीज चली जाएगी तुम्हारी, ये 22π/3 को हमने लिखा 7π प्लस π/3। ठीक, तो ये बन गया हमारा 7π प्लस π/3। अब साइन 7π प्लस थीटा जो होगा वो होता तुम्हारा माइनस साइन थीटा, तो -π/3, तो -√3/2 चला जाएगा। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये मैंने क्या किया, ये लेक्चर के बाद रुक जाना जिनको भी प्रॉब्लम है ये चीज समझने में। ठीक है, 11th के अंदर हम ये करते थे स्टार्टिंग में कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर जो वैल्यू है वो कैसे निकालनी है। तो 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो चीज का रूल मैं आपको लेक्चर के बाद बता दूंगा। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। तो इस चीज की जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो क्या बन गया, -√3/2। तो ये बन गया मेरा साइन इनवर्स -√3/2। ठीक, अब मेरे को मालूम है कि ये नेगेटिव जा रहा है, तो इसका आंसर जो है वो -90 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में आएगा। और किस एंगल पे -√3/2 होता है, दैट इज -60 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा -π/3। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है, इसका आंसर आया मेरा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 22π/3 का आंसर आया मेरा -π/3। हाँ जी, तो किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, चलें आगे। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखना है चीज। अच्छा, इसी को यूज करके अब जो राइट हैंड साइड वाला है, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। ठीक, ये जो पर्टिकुलर केस हमने किया, ठीक, इसके अंदर ये जो x है, ये -1 to 1 होना चाहिए, तो ही जाके ये चीज आएगा। ठीक है, इसके अलावा नहीं। तो अब ध्यान से देखो, जैसे अब ये एग्जांपल है, जैसे साइन ऑफ
साइन इनवर्स ऑफ 5/13। ठीक, अब ये जो 5/13 है ये वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है? डेफिनेटली ये -1 to 1 के बीच में है, तो यही आंसर आ जाएगा, दैट इज 5/13। ठीक, इसके अंदर तो बहुत सिंपल केस है, ठीक है, ध्यान से देखना, इसके अंदर तो और कोई केस पॉसिबल ही नहीं, इसके अंदर तो हमेशा यही चीज आएगी। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो चीज है इसके अंदर तो हमेशा x ही होगा, लेकिन ये जो चीज है इसके अंदर डिपेंड करता है कि ये x क्या, अगर ये -90 डिग्री है तो यही आएगा, अदरवाइज हम ये sin x की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करेंगे, फिर उसका हम साइन इनवर्स निकालेंगे, फिर जाके इस तरीके से आंसर निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे कॉस इनवर्स का देखो कैसे डिफाइंड है। ठीक, तो सिमिलर चीज कॉस इनवर्स के लिए हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने लिया f of x इज इक्वल टू cos x, तो f of x क्या होता है, इनपुट के साथ, मतलब इसके लिए किस पर्टिकुलर पार्ट के लिए इनवर्स निकालते हैं, दैट इज 0 से लेके पाई, और आउटपुट -1 to 1। तो इसके लिए जो इनवर्स फंक्शन डिफाइंड है दैट इज f इनवर्स ऑफ x, वो आता है हमारा cos इनवर्स ऑफ x, एंड f इनवर्स जो डिफाइंड है वो हमारा -1 to 1 एंड आउटपुट है 0 से पाई, इसके लिए डिफाइंड है। ठीक, तो कहने का मतलब ये चीज है कि इसका जो cos ऑफ cos इनवर्स x है ये डेफिनेटली x होगा, एंड जो cos ऑफ cos इनवर्स x, सॉरी ये दोनों चीजें सेम लिख दी मैंने, एक सेकंड, ये x होगा, एंड इधर मैं चेंज करके cos इनवर्स ऑफ ये cos x कर, हाँ ये भी चीज x होगी। ठीक है, बट मेरे को यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो x है ये cos का इनपुट है, और cos का इनपुट सिर्फ ये वाला पार्ट है, यानी कि ये जो x है, ये जो दोनों x है ये कहाँ होने चाहिए, 0 से पाई के बीच में होने चाहिए, तो ही जाके ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वैलिड है, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। ठीक, और ये चीज, ये दोनों x जो है ये cos इनवर्स का इनपुट है, तो cos इनवर्स का इनपुट मतलब ये होना चाहिए, यानी कि ये दोनों x तुम्हारे -1 to 1 के बीच में होने चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा आ जाए कि cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 5π/6, ठीक, अगर ये चीज आ जाए तो इस चीज को हैंडल करने का तरीका क्या है? ठीक, तो इस चीज को हैंडल करने का तरीका क्या है, देखो ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल 0 से पाई के बीच में है, 0 से 180 डिग्री के बीच में, ये वैल्यू होता है 150 डिग्री, तो इसका आंसर डायरेक्टली 5π/6 आ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हमने ऐसा बोल दिया cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6 ये बोल दिया, तो इसका आंसर जो है ये अब 7π/6 नहीं आ सकता, क्योंकि ये चीज पाई से बड़ी है, तो ये 0 से पाई के बीच में है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो cos 7π/6 को हमने लिखा दैट इज cos पाई प्लस π/6। ठीक, ये चीज हमने लिखी। अब ये चीज को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, दैट इज ये जाएगा -cos π/6, तो -cos π/6 क्या जाएगा, -√3/2, तो ये जो चीज है पूरी की पूरी ये बन जाएगी cos इनवर्स ऑफ -√3/2, तो -√3/2 के लिए इसका आंसर आएगा 5π/6, तो दैट इज इसका आंसर आ जाएगा 5π/6। तो अब देखो cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6 का आंसर 5π/6 आ, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो इस तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे, बट अगर ये चीज की मैं बात करूं, दूसरी वाली प्रॉपर्टी इसकी, तो इसके अंदर तो ये -1 to 1 होना चाहिए, तो उसका आंसर सेम आ जाएगा, दैट इज अगर मैंने बोला ऐसे cos इनवर्स ऑफ लेट्स से 4/5, ठीक, तो ये चीज क्या आ जाएगी, ये डायरेक्टली 4/5 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू -1 to 1 है, तो ये डायरेक्टली आउटपुट आ जाएगा। ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी, अब ध्यान से देखना, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ कौन सी प्रॉपर्टी हम ये कर रहे हैं। ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, ये इनवर्स फंक्शन की जो हमने प्रॉपर्टी की थी, जिसको यूज करके, बाय द वे दिस वाज आवर मेथड 1 टू फाइंड दी टू प्रूव दैट ए फंक्शन इज इन्वर्टिबल, एंड इन केस अगर ये इन्वर्टिबल होता तो याद है तुम्हें, फॉग एंड गॉफ इक्वल टू आई करते थे, तो जी जो है वो एफ का इनवर्स होता था। इस तरीके से हमने ये चीज करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर ये चीज डिफाइन करने के लिए। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। ठीक, अच्छा, ये cos इनवर्स का भी हो गया, फिर लेट्स से tan इनवर्स का डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो हमने क्या बोला था कि f ऑफ x, हाँ जी बोलो प्रियांशु। सर जैसे बाय चांस अगर cos के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो पहले हम उसका माइनस बाहर ले लेंगे, cos का या cos इनवर्स का? cos इनवर्स का, क्योंकि वो जीरो, वो लाई नहीं करती ना, नेगेटिव वैल्यू तो होती नहीं, 0 एग्जांपल दे। सर जैसे अब इधर 7π/6 है, इधर -7π/6 होता। अच्छा, मान ले इसी को, सॉरी, मान लो इसको मॉडिफाई करके मैं ऐसा बोलता हूँ, ठीक, कि cos इनवर्स ऑफ -7π/6, ये चीज। ठीक, yes, अब मेरे को मालूम है कि cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। यस सर, तो इसके अंदर ये जो चीज है ये क्या बन जाएगी मेरी, ये जो चीज है ये बन जाएगी cos 7π/6, तो ये cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6 बन जाएगा। यस सर, तो नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नेगेटिव cos से नेगेटिव बाहर नहीं आता ना भाई, साइन से नेगेटिव आता है, साइन से नेगेटिव आता है, नहीं कोट हाँ कोट में भी आता है, ठीक, tan में भी आता है, साइन में भी आता है, नेगेटिव नहीं होती ना, बिल्कुल। ठीक है, अब मान ले ऐसा था पहले, साइन इनवर्स ऑफ साइन लेट्स से 7π/6 है, अज्यूम करिए क्वेश्चन, ठीक, अच्छा -7π/6 अज्यूम करिए चीज है,
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये माइनस साइन बाहर ले लूंगा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस 7π/6। ठीक, अब ये चीज आ गई। अब ये 7π/6 की हमने वैल्यू निकाली, तो ये बन जाएगा 7π + π/6 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन π/6, तो दैट इज -1/2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस इंटू -1/2, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक, क्लियर हुआ ये प्रियांशु? 1/2 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा π/6 इस तरीके से। क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन हाँ, अभी तक मैंने तुम्हें ये चीज नहीं बताई है कि मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, साइन इनवर्स ऑफ -3/4 है, तो ये नेगेटिव बाहर आएगा या नहीं आएगा? ये प्रॉपर्टी अभी आगे जाके हमारी फ्यूचर में आएगी। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर इनपुट नेगेटिव चला जाए तो उस नेगेटिव इनपुट को कैसे हैंडल करना है वो आगे जाके अभी प्रॉपर्टी आएगी, वो तब देखेंगे। अभी फिलहाल इसको इतना ही देखो। क्लियर हुआ ये चीज? सर फिर से समझा दो। यस सर। एक सेकंड शिवाय, कौन सा? ये जो लास्ट में साइन वाला समझाया ना आपने अभी, -7π/6। यस सर। तो एक चीज बता मेरे को, माइक ऑन रख। यस मेरे को ये चीज बता कि जो साइन ऑफ माइनस थीटा होता है, ये माइनस साइन थीटा होता है, ये पता है? यस सर पता है। ठीक, तो ये जो चीज है साइन ऑफ -7π/6, यार एक तो ये पेन ना बहुत फिसलता है। हाँ, ये तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, 7π/6 आ जाएगा, राइट? अब ये जो साइन 7π/6 है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको क्या लिखा, दैट इज साइन ऑफ पाई प्लस π/6, तो ये बन जाएगा मेरा माइनस साइन π/6। अब यहाँ से ये कैसे लिखा, ये पता है? यस सर। हाँ ठीक, तो ये आ गया, तो ये बन गया मेरा -1/2। तो ये चीज -1/2 इंटू माइनस, तो ये बन जाएगा +1/2। ठीक है सर। ठीक, तो ये पूरी चीज बन गई +1/2, तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ +1/2, तो आंसर आ गया π/6 इस तरीके से। आ गया समझ सर। ठीक है, चलो अभी आगे चल रहे हैं। अभी tan इनवर्स का डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो tan के लिए हमने क्या डिफाइन किया था, देखो f(x) इज tan x। ठीक, तो अपना f(x) जो है उसके लिए हमने क्या डिफाइन किया था। अच्छा, इसके लिए इनपुट कहां से कहां तक होता है, -π/2 से लेके π/2 ओपन ब्रैकेट से लेके ऑल रियल। इसका इनवर्स हमने डिफाइन किया था, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, एंड f इनवर्स जो डिफाइंड होता है इसका ऑल रियल से लेके -π/2 से लेके π/2 तक होता है। ठीक, इस तरीके से होता है। ठीक है, अच्छा अब ना तुमने अगर एक चीज नोटिस की है, ठीक, तो ये जो चीजें हैं मैं बहुत फ्रीक्वेंटली बोल रहा हूँ, मतलब बहुत फ्लुएंटली बोल रहा हूँ। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये मेरे को मतलब मैं कहीं पे वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट ये बिल्कुल बेसिक चीजें जो है, ठीक है, ये मेरे को इनफैक्ट ऐसा समझ लो कि ये रटी भी हुई है, ये समझ भी है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक, ये चीज समझो। ठीक है, क्योंकि इन चीजों को देखो, ये मेरा ना ऐसा नहीं है कि ये जब मेरे को टीचिंग करनी थी स्टार्ट तब मैंने ये चीजों को इतना डीपली समझने की कोशिश की। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे को देखो, जब मैंने टीचिंग शुरू की ना तब जाके मेरे को वही चीजें काम में आ रही थी जो मैंने अपने टाइम पे 11th-12th में कर रखी। ये चीज याद रखना। तो देखो, मैं अपने टाइम पे भी, ठीक है, मैं तब तक आगे नहीं बढ़ता था, मतलब मेरे को चाहे सर 1 घंटे का होमवर्क देते थे, आधे घंटे का होमवर्क देते थे, वो करने के बावजूद भी मैं लगा रहता कि यार ये चीज हो क्या रही है, ये क्यों सिर्फ यही चीज के लिए होता है, ये मैं खुद ढूंढने की कोशिश करता था। तब जाके मैं आगे बढ़ता था। जब तक मेरे को एकदम तसल्ली नहीं हो जाती थी ना, इनर सेटिस्फेक्शन नहीं आ जाती थी ना कि हाँ यार अब मेरे को इसके ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया, तब जाके मैं आगे नहीं बढ़ता था। ठीक है, तो ये तुम लोगों के लिए भी है। ठीक, इन केस अगर तुम ये चीज बहुत डीपली समझना चाहते हो तो इनका रीजनिंग समझनी पड़ेगी। ठीक है, प्रॉपर्ली एकदम समझना पड़ेगा कि क्यों हमने स्टार्टिंग में, देखो मैंने प्रॉपर रीजन के साथ तुम्हें ये चीज डिफाइन की थी कि ये इसके बीच में 1/1/2 होता है, सिर्फ इसी पार्ट का इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर की थी। ठीक है, और इसी पार्ट का हम फिर इनवर्स डिफाइन करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये 1/1/2 होता है। तो अब ये वहां पे 1/1/2 क्या होता है वो भी चीज को एनालाइज करना, वो भी चीज को समझने की कोशिश करनी। तो इस तरीके से मैं समझने की कोशिश करता था, फिर जाके आगे बढ़ता था। तब जाके ये चीजें मेरे को मतलब रटना तो दूर की बात है यार, मतलब रटने वाला काम तो मेरे को वैसे ही पसंद नहीं था, इसलिए तो बायो नहीं ली थी, इसलिए तो नॉन मेडिकल में गया था। ठीक है, तो इन चीजों को समझने की कोशिश करो, समझ के करोगे तो बहुत सिंपल चीजें हैं। अब ध्यान से देखो, इसके लिए क्या मतलब है, क्या जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x जो है ये x रहेगा, एंड tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x जो है ये भी हमारा x रहेगा। लेकिन अगेन ये जो tan का x का इनपुट है, ये इनपुट सिर्फ यही वाला होना चाहिए जहां पे इनवर्स फंक्शन इसका डिफाइंड है। ठीक, बाकी के लिए नहीं। तो यानी कि ये अगर x, ये दोनों के दोनों x अगर -π/2 से π/2 के बीच में है ओपन ब्रैकेट, तो वही जाके ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड है, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। ठीक, अच्छा अब ये जो चीज है यहाँ पे, ये जो चीज है x, ये x क्या होना चाहिए, ऑल रियल बाय tan इनवर्स का इनपुट, यानी कि ये कुछ भी हो जाए,
ये हमेशा वैलिड रहेगा। ये चीज तो हमेशा वैलिड रहेगी, x कुछ भी हो जाए, ठीक। अब जैसे एग्जांपल देखो, जैसे इसी चीज का एग्जांपल देखो, ठीक है। तो अगर मेरा tan इनवर्स ऑफ tan माइनस पाई बाय 4 है, तो ये चीज डेफिनेटली मेरी माइनस पाई बाय 4 होगी, क्यों? क्योंकि ये इस इंटरवल को बिलोंग करेगी, ठीक। लेकिन अगर ये ऐसा आ जाए, tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाय 4 आ जाए, अब ये चीज 3 पाई बाय 4 बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक। ये चीज बिल्कुल भी नहीं होगी। हम क्या करेंगे, tan 3 पाई बाय 4 की वैल्यू कैलकुलेट करके इधर पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाय 4 जो है ऐसे। तो tan 3 पाई बाय 4 जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उसको लिखा हमने tan पाई माइनस पाई बाय 4, दैट इज tan 3 पाई बाय 4। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी, दैट इज माइनस tan पाई बाय 4, तो दैट इज -1 बन जाएगा। तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ -1, तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाय 4। इस तरीके से tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाय 4 के आंसर जो है वो 3 पाई बाय 4 के जाने के बजाय माइनस पाई बाय 4 जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चा कोई भी आर्गुमेंट कर सकता है कि सर ये तो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x है, ये तो x होता है, राइट। तो इसका आंसर जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाना चाहिए, वो आ क्यों नहीं रहा यार? ये तभी आता है जब ये जो इनपुट है, ये इनपुट ये उसको बिलोंग करेगा जहां पे इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइंड है, जहां पे ये बाइजेक्टिव होता है, सिर्फ तभी जाके आएगा। यानी कि ये चीज जो है, ये x जो है, ये इनपुट जो है वो आउटपुट तभी आएगा जब ये वाला जो पर्टिकुलर x है ये -90 डिग्री से 90 डिग्री के लिए के बीच में लाई कर रहा है, जहां पे ये 11 है। अदरवाइज ये चीज x नहीं आएगी। बाकी चीजों के लिए इसको हमें प्रॉपरली वैल्यू निकाल के पुट करना पड़ेगा, tan की वैल्यू, और उस वैल्यू के लिए उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो रही है सबको। हाँ जी, आदित्य क्लियर हुआ ये जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये? यस सर। ठीक है। अर्श, अंश क्लियर हो रहा भाई दोनों? आर्यन? आर्यन, खुशी, कृतेश? यस ठीक। यस सर। प्यांशु, मनमीत? यस सर। ठीक ठीक ठीक। प्रियल, राशि, यस सर रोहन, यस सर। सक्षम? यस सर। यस सर। सक्षम तो कल नहीं आया था। सर कल हेडेक हो रहा था बहुत ज्यादा, तो फिर मैंने कोई भी क्लास नहीं अटेंड करी थी। ओके, ठीक है। अच्छा, संभव? ओके। उदय? यस सर। अरे अटेंडेंस नहीं देनी है, समझ आ रहा है? यस सर। अरे शाबाश। चलो आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब जो बाकी 3 बच्चे उनके लिए भी फटाक से डिफाइन कर लेते हैं। ये चीज बड़ी सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा y इक्वल टू, लेट से हम लेके जाते हैं कोसेकेंट x, ठीक। तो f ऑफ x इक्वल टू लेके जाना है, ठीक। f ऑफ x के अकॉर्डिंगली हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इसका जो f होता था, ये कहां से कहां होता था? अगेन -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक, क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइन हो जाता है, से लेके -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक। इस चीज के लिए इसका इनवर्स हम डिफाइन करते थे। तो f इनवर्स ऑफ x क्या आ जाता था? इसका कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x, ठीक। एंड ये आ जाता f इनवर्स ऑफ x कहां से कहां तक? -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी से लेके -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक। ये चीज, ठीक है। इसके लिए हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोसेकेंट इनवर्स ऑफ कोसेकेंट x जो है ये x होगा, एंड कोसेकेंट ऑफ कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x जो है ये भी x होगा। लेकिन ये जो x है, ठीक, ये क्या होना चाहिए तुम्हारा? कोसेकेंट का इनपुट। कोसेकेंट का इनपुट मतलब ये होना चाहिए, यानी कि ये दोनों के दोनों x अगर तुम्हारे -90 डिग्री से लेके π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट 0 है, तो ही जाके ये चीज आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अदरवाइज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी प्रॉपर्ली। और ये चीज जो है, अगर ये वाला x जो है ये तुम्हारा -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी है, तो ये डायरेक्टली तुम्हारा ये चीज आएगी, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल देखो, मान लो कोसेकेंट इनवर्स ऑफ कोसेकेंट ऑफ लेट्स से -π/3 है, ठीक। तो ये चीज डेफिनेटली -π/3 होगी, क्यों? क्योंकि ये इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर तुम्हारा कोसेकेंट इनवर्स ऑफ कोसेकेंट ऑफ, अगेन मान लो तुम्हारा आ गया लेट्स से 15π/4, मान लो ये चीज आ गया। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो अगेन ये 15π/4 बिल्कुल भी नहीं होगा। अब इसका क्या करेंगे? पहले हम कोसेकेंट 15π/4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज क्या चली जाएगी तुम्हारी? कोसेकेंट 4π - π/4, ठीक, ये चीज हो जाएगी,
ठीक 15 पाई बाय 4 को लिखा हमने 4 पाई माइनस पाई बाय 4। तो ये चीज क्या बन जाएगी तुम्हारी, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोसेकेंट क्या होता है तुम्हारा नेगेटिव, तो माइनस कोसेकेंट, ठीक ये आ जाएगा पाई बाय 4। ठीक तो ये आ जाएगा तुम्हारा -√2, ठीक ये आ जाएगा। तो ये -√2 हमने इधर पुट किया, तो ये चला जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा कोसेकेंट इनवर्स ऑफ -√2। तो कोसेकेंट इनवर्स ऑफ -√2 क्या जाएगा तुम्हारा -π/4, यानी कि इसका जो आंसर है वो आएगा -π/4। ठीक इस तरीके से डिफाइन होगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी हो जाए ये चीज चलेगी, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞ होना चाहिए, यानी कि ये चीज आएगी तुम्हारी जैसे कोसेकेंट इनवर्स ऑफ लेट्स से -31 भी अगर है तो तब भी -31 बिलोंग कर रहा है ना इसको, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞ इसको बिलोंग कर रहा है ना -31 इसको, तो इसका आंसर -31 ही आएगा, डायरेक्टली यही चीज आ जाएगी क्योंकि ये जो चीज है ये इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है। ठीक है इस तरीके से। देन इज आर सीकेंट, ठीक तो लेट्स से f of x इज सीकेंट x, तो सीकेंट x किसके लिए डिफाइन होता है, f दैट इज इनपुट इसका क्या जाता है जहां पे इसका इनवर्स डिफाइन होता है, दैट इज बाइजेक्टिव होता है ये चीज, दैट इज 0 से लेके पाई, तो 0 से लेके पाई क्लोज एक्सेप्ट π/2, क्योंकि π/2 पे ये नॉट डिफाइन हो जाता है सीकेंट इनवर्स, सॉरी सीकेंट क्योंकि cos 0 हो जाता है, से लेके -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके ∞ ओपन ओपन, यहाँ से इसका इनवर्स फंक्शन हम डिफाइन करेंगे दैट इज सीकेंट इनवर्स ऑफ x। ठीक तो f इनवर्स क्या जाएगा तुम्हारा -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞ जाएगा, से लेके क्या जाएगा तुम्हारा 0 से लेके पाई एक्सेप्ट π/2 इसके बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट x जो है ये x रहेगा जब ये दोनों के दोनों x जो है ये सीकेंट का इनपुट होंगे, यानी कि ये चीज होगी, यानी कि ये 0 से लेके पाई होंगे एक्सेप्ट π/2, ठीक तो जाके ये x रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। अदरवाइज अगेन प्रॉपरली हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये चीज के लिए क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज सीकेंट ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ x, ये चीज हमारी प्रॉपरली x होगी, ठीक जहां पे ये x है ये -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ डिफाइंड है। ठीक तो ये चीज के लिए अब जैसे एग्जांपल, तो सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट लेट्स से हमारे पास है लेट्स से 5 π/6, ठीक तो दैट इज 150 डिग्री, तो 150 डिग्री तो इसको बिलोंग करता है राइट, तो ये डायरेक्टली 5 π/6 आ जाएगा, ठीक डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ अगेन सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट लेट्स से 7 π/6, ठीक ये चीज आ गई। अब ये जो चीज है ये पाई से ज्यादा है, तो पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगा सीकेंट 7 π/6, ठीक तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा सीकेंट ऑफ पाई प्लस π/6, ये चीज आ जाएगी। तो सीकेंट पाई प्लस π/6 क्या चला जाएगा तुम्हारा, दैट इज माइनस सीकेंट π/6, ठीक तो सीकेंट π/6 कितना होता है तुम्हारा, देखो थर्ड क्वाड्रेंट पे ना, थर्ड क्वाड्रेंट में कितना होता है सीकेंट तुम्हारा कोस नेगेटिव होता है, हाँ बिल्कुल, तो माइनस ये चला जाएगा बिल्कुल, तो ये कितना चला जाएगा तुम्हारा सीकेंट π/6 कितना चला जाएगा, सीकेंट 30 डिग्री, ठीक तो सीकेंट 30 डिग्री कितना जाएगा बताओ जरा जल्दी, अरे सीकेंट 30 डिग्री -2/√3, ये माइनस और 2/√3 बिल्कुल सही, ठीक माइनस तो एज इट इज आएगा और 2/√3 साथ में आ जाएगा, ठीक है तो ये वैल्यू इधर पुट की, तो सीकेंट इनवर्स ऑफ सॉरी -2/√3, ठीक तो ये चीज अब ये नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे किस एंगल पे ये जो चीज है ये माइनस तुम्हारी 2/√3 आते हैं दैट इज 150 डिग्री, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 5 π/6, ठीक इस तरीके से ये चीज ऐसे डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा देन लास्ट इज आर कॉट, ठीक लास्ट इज आर कॉट, तो जो f ऑफ x है अगर मेरा कॉट x है तो ये f कहां से कहां तक डिफाइंड होता है, दैट इज 0 से लेके पाई ओपन ब्रैकेट से लेके ऑल रियल, इसका जो f इनवर्स ऑफ x है बहुत इजीली डिफाइन होता है ये चीज, दैट इज कॉट इनवर्स ऑफ x, तो f इनवर्स ऑफ x जो है ये ऑल रियल से लेके 0 से पाई डिफाइंड होता है, ठीक इस तरीके से डिफाइंड है। तो अब ये चीज क्या जाएगी तुम्हारी, ठीक ध्यान से समझने की इसको कोशिश करना, ये चीज क्या जाएगी तुम्हारी, दैट इज कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x is equal to x and cot inverse of x that is equal to x, तो ये जो x है ये कॉट इनवर्स का इनपुट है यानी कि वो ऑल रियल, तो यानी कि ये कुछ भी हो जाए ये हमेशा वैलिड होगा, लेकिन ये जो चीज है ये तुम्हारी क्या होनी चाहिए, कॉट का इनपुट दैट इज 0 से लेके पाई, तो 0 से लेके पाई है तो ही जाके ये चीज होगा, बाकियों के लिए भी डिफाइंड होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टली x नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये, जैसे कॉट इनवर्स ऑफ कॉट तुम्हारा 2 π/3 है तो 120 डिग्री, ये तो इसको बिलोंग करता है तो आंसर डायरेक्टली 2 π/3 आ जाएगा। लेकिन अगर ये चीज पाई से बड़ी हो गई या 0 से छोटी हो गई तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट जैसे मान लो -2 π/3 अज्यूम करो ये चीज आ गई,
ठीक, तो अब इसका क्या करोगे? अब इसका करने के लिए हम cot -2π/3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो cot -2π/3, तो ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस cot 2π/3 चला जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू cot 2π/3 की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी? दैट इज इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए cot π-π/3 करेंगे। और cot π-θ क्या होता है? दैट इज माइनस cot, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा cot π/3। तो ये चीज क्या चली जाएगी अब तुम्हारी? cot π/3 कितना होता है तुम्हारा? दैट इज 1/√3। ठीक, cot 60 डिग्री होता है तुम्हारा tan 60 डिग्री का उल्टा, तो दैट इज √3 का उल्टा 1/√3। ठीक है, तो ये चीज 1/√3 चली गई, तो ये चला गया cot इनवर्स 1/√3। ठीक, तो cot इनवर्स 1/√3 कितना आ जाएगा तुम्हारा? दैट इज π/3 आ जाएगा। इसका आंसर π/3। इस तरीके से इन चीजों को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमने ये चीजें डिफाइन की हैं, तो बेसिकली इस प्रॉपर्टी को हमने डिफाइन किया है। ठीक है, तो हमने ये चीज बोली है कि यार ये चीज हमेशा x नहीं होगी, लेकिन ये चीज हमेशा x होगी। ठीक, इसके अंदर सीरियसली बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक, कि कौन सी चीज इनपुट का आउटपुट आएगा, कब नहीं आएगा। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैंने बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की है। अगर स्टिल डाउट है तो प्लीज मोस्ट वेलकम, पूछो, डाउट पूछो। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी, प्लीज डाउट पूछो, किसी को कोई भी डाउट है तो। आमिया, क्लियर हुआ आपको? Yes. कुशाग्रा, Yes, sir. पीयूष, यस सर क्लियर। संभव भाई, क्लियर है? सर शिवाय? एक बार Yes, कॉट sir. के एग्जांपल लास्ट जो आपने अभी करवाई वो वापस समझाना। एक सेकंड ना, एक सेकंड, ये शायद क्रैश कर गया या बंद हो गया मेरे से, एक सेकंड। हाँ जी, तो कॉट का ना देखो जरा, ठीक है, तो जैसे ये ले लो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 2π/3 है। ठीक है, एक सेकंड, लेट मी हाईलाइट इट। हाँ जी, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट 2π/3 है। ठीक है, तो ये जो एंगल है 2π/3, ये डेफिनेटली हमारा 0 से 180 डिग्री को बिलोंग कर रहा है, राइट। तो इसके लिए डायरेक्टली एज इट इज आउटपुट आ जाएगा, तो ये 2π/3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक, अच्छा, देन नेक्स्ट चीज कि अगर ये चीज जो है ये 0 to 180 नहीं ला करेगी, तो जैसे -2π/3 हो गया, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने इसके लिए cot -2π/3 की वैल्यू अलग से कैलकुलेट करने की कोशिश की। ठीक, तो ये बन गया हमारा नेगेटिव साइन cot का डायरेक्टली बाहर आ जाता है, तो माइनस एंड अंदर बचा cot 2π/3। अब cot 2π/3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो cot 2π/3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 2π/3 को लिखा हमने π-π/3। ठीक, तो ये cot π-π/3, सिर्फ ये वाली जो पर्टिकुलर चीज है मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक, तो cot π-π/3 क्या बन जाएगा आपका? -cot π/3। और एक और ऑलरेडी बाहर नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा cot π/3। तो cot π/3 होता है 1/√3। तो ये चीज इधर पुट की हमने वापस ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो ये जो पूरी चीज है ये बन गई 1/√3। तो ये बन गया cot इनवर्स ऑफ 1/√3, तो वो आ जाएगा आपका π/3। हाँ जी, राशि क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, और बताओ प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? ठीक है, चलो, वी आर डन फॉर द डे। एंड जिसको वो चीज समझनी है अभी रूल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं कि हायर क्वाड्रेंट्स में कैसे निकालते हैं, तो वो प्लीज स्टे बैक, अदरवाइज वी आर डन। थैंक यू, विल कंटिन्यू टुमारो। सर मुझे एक बार असाइनमेंट का क्वेश्चन समझाना, मुझे मतलब मैंने शायद मिस हो गया था जो आप समझा रहे थे। एक सेकेंड ना, ये वाला ना cot इनवर्स ऑफ tan 3π/4। यस सर। हाँ, तो देखो जरा, हाँ, तो इसके अंदर क्या चीज थी, हमने ये काम किया कि पहले tan 3π/4 की वैल्यू निकाली, तो ये चला जाएगा tan π-π/4, दैट इज tan 3π/4। ठीक है, अब ये चला जाएगा आपका -tan π/4, तो ये चला जाएगा आपका -1। तो बेसिकली इसकी वैल्यू -1 होती है। ये चीज क्लियर हुई राशि? यस सर। ठीक, तो cot इनवर्स ऑफ जो -1 होगा, अब क्योंकि नेगेटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से लेके 180 डिग्री के बीच में, तो कहाँ पे ये -1 होता है? 135 डिग्री, तो दैट इज 3π/4। तो इसका आंसर 3π/4। ओके सर। ओके जी, ओके, और कोई डाउट? नो सर। ओके ओके, ठीक है, अच्छा, अब जो बाकी रुके हुए हैं, ठीक है, प्लीज ये चीज समझने की कोशिश करना क्या रूल होता है हमारा। ठीक,